का HCF क्या लिखेंगे? HCF के लिए देखते हैं क्या, कॉमन का छोटा पावर। यहाँ देखो, यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने एक लगाया सब में, ताकि एक इसका HCF होगा। तो एक है तो एक ही बात है, यही होगा कॉमन, यही छोटा पावर है कॉमन का। HCF बराबर 1 हो गया। ध्यान से देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ RK रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 का बिहार बोर्ड का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है, पहला जो है वो 12, 15 और 21, ये 3 संख्याएं हैं। इनका हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा LCM और HCF निकालना है, मतलब लॉसो और मॉसो निकालना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ठीक है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहला है 12, तो 2 से लगाओगे, जानते ही हो, 2 छाके 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 से ही लग जाएगा। तो 12 का क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 3, तो लिख सकते हो इसको 2 की पावर 2 और गुना 3 की पावर 1, क्योंकि 2 गो है और 3 1 गो है। फिर अगला है 15 का 3 गुना 5, फिर 5 से लगा दोगे, 5 एकम 5, तो 15 का क्या हो गया? 3 गुना 5, दोनों पर पावर 1 ही होगा, कुछ नहीं तो पावर 1 ही होता है ना। फिर अगला कौन है? 21 है, 21 का लगा दो, 21 का 1 दूर क्यों भाग रहा है? तो 3 7 21 हो गया, 3 7 21। अब किससे लगाओगे? 7 से लगाओगे, क्योंकि 7 तो है ही अभाज्य संख्या, 7 एकम 7, तो क्या होगा? 21 का क्या हुआ? 3 गुना 7, मतलब 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। अब देखो, हम निकालेंगे पहले HCF। तो HCF क्या होता है बताओ जरा, HCF क्या होता है? जिन सब नंबर का HCF निकालने के लिए कह रहा है, पहले तो उसका अभाज्य गुणनखंड करो, तो लिख ये कर दिया गया है अभाज्य गुणनखंड इसका। अब क्या कहता है? जो कॉमन है ना उसका छोटा पावर लो। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं है, तीनों में होना चाहिए। कॉमन का मतलब ये हुआ, कॉमन तो उभयनिष्ठ तीनों में होना चाहिए। देखो 3 यहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब सिर्फ 3 कॉमन है। तो 3 का देखो छोटा पावर, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, मतलब 3 संजोग से यही छोटा पावर में ही है। सब जगह पावर 1 पावर 1 पावर 1 है, तो यही वो सबसे छोटा पावर या सबसे बड़ा पावर या बराबर पावर जो को 3 के पावर 1 हो गया हमारा HCF। मतलब कितना कह सकते हो? 3 HCF हो गया। जरा मार्कर चेंज कर लो। HCF हो गया 3। LCM के लिए क्या करते हैं बताओ? LCM के लिए कॉमन नहीं देखते हैं, जो भी है सब का बड़ा पावर लो। कॉमन है तब भी उसका बड़ा पावर लो, और नहीं है कॉमन तब भी बड़ा पावर लो, ठीक है। तो देखो 2 का पावर 2 और 2 कहीं है नहीं, तो 2 का पावर 2 ये हो जाएगा। फिर गुना डालना, जितना भी लेना है सब लेते जाओ, पावर बड़ा पावर गुना में रखते जाओ। तो 3 यहाँ पर 3 का पावर 1 वही बड़ा पावर है। फिर 5 यहाँ है, 5 की पावर 1, 1 के बार यही बड़ा पावर होगा, और 7 की पावर 1। इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में से जो है सबका बड़ा पावर लेते जाना। जिसका जिसका हमें LCM चाहिए उन सब का अभाज्य गुणनखंड का बड़ा पावर लेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो 4 तिया 12 पंचा 60, 60 70 6 42, 420 हो गया। तो HCF हो गया 12 15 21 का 3, और LCM हो गया 420। तो ये है पहला आंसर, ठीक है। तो आप देख लो इसको। अब इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा जो है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है किसका किसका हमें HCF और LCM निकालना है? 17, 23 और 29 का। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो करो। 17 खुद एक अभाज्य संख्या, 17 से ही लगेगा, तब 17 एकम 17, मतलब 17 का सिर्फ हुआ 17 गुना 1 लिख लो, क्योंकि कोई नहीं और है ना, तो 17 गुना 1 लिख देते हैं, ठीक। फिर 23 का निकालो। 23 का क्या होगा? 23 भी खुद एक अभाज्य संख्या ही है ना, तो 23 से ही लगेगा। तो 23 का 23 हो गया, तो 23 का क्या होगा? 23 गुना 1, ठीक है। समझ रहे? गुना 1 लगा रहा हूँ क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो कॉमन हमेशा 1 होता है ना, तो इसकी वजह से HCF लिखने में आसानी होगा। ऐसे करके जब भी कुछ भी कॉमन ना दिखे तो हमेशा गुना में 1 लगाना। और अगला है 29। 29 भी एक अभाज्य संख्या ही है,
देख लो किसी से नहीं लगेगा, सिर्फ इसका 2 ही गुणनखंड, 1 और खुद 29। तो 2 गुणनखंड जब होता है केवल तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 29 भी एक अभाज्य संख्या ही, तो 29 से ही लगाओ। तो 29 एकम 29, तो 29 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 29 गुना 1। अब लिखेंगे हम इसका HCF, क्या लिखेंगे HCF। HCF के लिए देखते हैं क्या, कॉमन का छोटा पावर। यहाँ देखो, यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने 1 लगाया सब में, ताकि 1 इसका HCF होगा। तो 1 है तो एक ही बार है, तो यही होगा कॉमन, यही छोटा पावर है कॉमन का। HCF बराबर 1 हो गया। ध्यान से देखो 17, 23 और 29 जो है ना सह अभाज्य संख्या है, आपस में अभाज्य है। वैसे भी कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, 2, 3, 4, 5, आपस में वो सब सह अभाज्य ही होता है। और सह अभाज्य संख्याओं का HCF जो है ना वो हमेशा 1 ही होता है। पिछले क्लास में भी बताया था, सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे और सह अभाज्य संख्या समझ रहे हो कि बिल्कुल है ये, HCF पूछ रहा तो 1 मारो और आगे बढ़ो। अब LCM देखो, तो LCM क्या होता है, देखो सहअभाज्य संख्याओं के HCF 1 होता है और LCM जो होता है ना उन सब का गुणनफल होता है। क्यों, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि कॉमन का बड़ा पावर ये करें, जो भी सब तो लेना ही पड़ेगा, कॉमन का बड़ा पावर लेने वाला कोई बात है ही नहीं, यहाँ तो कुछ कॉमन होगा नहीं। और 1 होता है कॉमन, तो 1 गुना करो तो क्या मतलब है उस चीज़ का, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबका गुणनफल ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो, सबका गुणनफल ही लेना पड़ेगा। इसी वजह से जब भी सह अभाज्य संख्याओं का लॉसा पूछे, LCM पूछे, तो हमेशा सबको गुना कर देना। तो यहाँ भी हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। वैसे भी देखना चाहो देख लो, 17 का बड़ा पावर खुद यही है, 23 का बड़ा पावर खुद यही है और 29 का बड़ा पावर खुद यही है, क्योंकि और तो कहीं है नहीं, तो बड़ा देखेंगे क्या, ले लेना है बस जो है सो। तो गुना करो, 17 तिया 51 के एक हाथ में 5, 17 दूना 34, 5 39, 391 को 29 से गुना कर लो, 3 से 91 29, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 तिया 27, 3 30, 5 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिया 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339 कितना हुआ, 11,339। तो यही हो गया आंसर। HCF हुआ 17, 23 और 29 का 1 और LCM हो गया 11,339। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी डन है। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो करने वाले हैं। इसका तीसरा नंबर में जो नंबर दिया वो कौन कौन है, 8, 9 और 25। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो करो अभाज्य गुणनखंड। 8 का 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 फिर 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओगे 2 एकम 2, तो 8 का क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो कितना हुआ, 2 का पावर 3 हुआ। फिर 9 का लगाओ, 9 का लगाओ। ध्यान से देखना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 9 क्या हो जाएगा, 3 गुना 3, तो 3 का पावर 2 लिख दोगे। और 25 का क्या करोगे, 25 का भी अभाज्य गुणनखंड ही करोगे। क्या करोगे, 5 25, 5 एकम 5, तो 25 से क्या होगा, 5 गुना 5, मतलब 5 का पावर 2। ये तो 25 का हो गया। अब ध्यान से देखो, हम HCF निकालेंगे। हमें क्या करना है, इन तीनों का मोसो निकालना है, जिसको HCF कहते हैं अंग्रेजी में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड कह दो, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 1 में भी नहीं हुआ तो कॉमन तो नहीं हुआ। 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन है तीनों में, क्या कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये तीनों वैसे है क्या, ये तीनों सह अभाज्य है, मतलब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना ना, मतलब सह अभाज्य होना, इसी कहते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो कुछ भी जब कॉमन नहीं होता ना तो गुना में 1 डालते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझाया, गुना में 1 लगाओ, तो यहाँ पर गुना 1 गुना 1 गुना 1, ठीक है। और अब तो 1 हमने कॉमन बना लिया, ये होता है ना मतलबी इंसान, वही समझ लो कि हमने 1 बना लिया, तब HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कुछ कॉमन होता तो वही हो जाता, जो लिखते उसका छोटा पावर, तब 1 लिखते या ना लिखते क्या फर्क पड़ता, इसलिए तब 1 लिखते ही नहीं है। लेकिन जब कुछ नहीं होता ना तो बोलते बाबा 1 तू आ जा, तो ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो यही हो रहा है। अब बढ़ते हैं LCM। वो कहते हैं ना कि जब ज़रूरत पड़ता है तो
गधे को भी बाप कहना पड़ता है, वैसे एक गधा नहीं है। ठीक है, चलो एलसीएम के बारे में बात करते हैं। तो एलसीएम क्या करते हैं, सबका बड़ा पावर लेते हैं। तो 2 का पावर 3 लो क्योंकि यही बड़ा पावर है, फिर 3 का पावर 2 और फिर 5 का पावर 2, यही हो जाएगा ना, और तो कोई है नहीं। एक लिख के करोगे, लिख लो तब भी क्या फर्क पड़ता है। फिर बोले अच्छा देखो मुझे अभी लात मार दिया, अभी तुरंत जरूरत था ले लिया, अभी छोड़ दिया। ठीक है, देखो तो हाँ भाई क्या करें, गुना लिख के करेंगे क्या, एक चल लिख भी लो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 है 25। तो 25 8 200, 200 गुना 9 कितना हो गया, 1800 हो गया। तो 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने निकाला है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना आया, 1 आया, और एलसीएम कितना आया, 1800 आया। ये तीनों सह अभाज्य है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता ना कि इसका एचसीएफ निकालो, डायरेक्ट 1 मारता। अगर पता होगा सह अभाज्य है तब कैसे पता करोगे, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। और एलसीएम पूछता तीनों गुना कर दो, यहीं से देखो 25 8 200 9 1800, आंसर वही है। तो एलसीएम जो होता है ना तीनों गुणनफल, और एचसीएफ 1 होता है सहअभाज्य संख्याओं का। तो ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो डन हो गया। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको छाप लो। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, 3 से 6 और 6 से 57 का एचसीएफ यानी मौसा कितना दिया है, 9 दिया है। तो एलसीएम पूछ रहा है किसका, 3 से 6 और 6 से 57 का ज्ञात कीजिए। देखो ये मत करना कि 3 से 6 6 से 57 ऐसे पकड़ा, 3 से 6 6 से 57 ये फटाफट से एलसीएम निकाल दे, ऐसे मत निकालना। फिर ये क्यों दे रखा है, ठीक है, तो इसको यूज करते हुए निकालना है। तो याद आ रहा है कुछ, कोई एक फॉर्मूला बताया था ना, 2 संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो कि एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है ना, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर 2 ही संख्या है ना, 3 से 6 और 6 से 57, इसीलिए लग जाएगा। कोई डाउट है क्या, नहीं है, नहीं है, होगा तो कमेंट करना। तो देखो एचसीएफ कितना दे रखा है, 3 से 6 और 6 से 57 का 9 दे रखा है। एलसीएम तो निकालना ही है, और वो दोनों संख्या कौन है, 3 से 6 और 6 से 57, दोनों का गुणनफल। तो दोनों को गुना कर दो, 3 से 6 गुना 6 से 57, ठीक है। तो एलसीएम निकालना हमें, यानी लॉसो, ये 9 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में होगा। तो 3 से 6 गुना 6 से 57 बट्टा 9, 9 को इससे कटो, इससे कटो, दोनों से कट रहा है, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 बचा 3 6, 9 चौके 36, तो हो गया 34 गुना 6 से 57। गुना कर लो फटाक से, कैसे, फटाक से गुना कर लो। 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 5 20, 2 22 के हाथ में 2, 4 6 24, 2 26, 3 7 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, 22,338 कितना हो गया, 22,338। मतलब इन दोनों संख्याओं के यानी 3 से 6 और 6 से 57 के एलसीएम, यानी कह सकते हैं एलसीएम किसका किसका, 3 से 6 और 6 से 57 का 22,338 है, और यही सर हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा सॉल्व तो कर ही लिया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, मज़ा आया तो भी बताना, समझ में आ गया तब भी बताना, नहीं आया तो भी बताना, जो मैं क्या कर सकता हूँ और, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।